आज हमारे लिए, विशेष रूप से हमारे परिवार के लिए, आज एक व्यक्तिगत और काफी कहा जाए कि आज के दिन हम लोगों के लिए बहुत भारी दिन के रूप में आज हम लोग इसको देख रहे हैं। लेकिन ये आज का दिन सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि मैं कह सकता हूं विभिन्न जगहों के समाचारों के माध्यम से कि पूरे झारखंड प्रदेश के लिए और देश के पूरे आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोगों के लिए अत्यंत ही पीड़ादायक दिन के रूप में इसको देखते हैं, क्योंकि आज के दिन आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने अंतिम सांस ली थी। और आज ही के दिन ये पूरे पंचतत्व में विलीन भी हुए और दुनिया का जो रीत है, जो धरती में जन्म लेता है उसे वापस धरती में मिल भी जाना पड़ता है। उसी काल चक्र को आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने पूरा किया था। कभी कभी कुछ घटनाओं के माध्यम से भी असामयिक लोग हमारे बीच से बिछड़ जाते हैं। आज हम लोगों ने लुकैया टाड़ बरलंगा के सोना सोबरन विद्यालय परिसर में एक भव्य मूर्ति का अनावरण किया। ताकि हमारे साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास को ना भूले कि किन मुसीबतों से, शोषण से, संघर्ष किस तरीके से देश आजाद के बाद भी, देश आजाद के पहले भी शोषण होता रहा और उस शोषण के विरुद्ध किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, ये हमें जरूर सीखना चाहिए। हम अतीत के और इतिहास के पन्नों के माध्यम से ही हम अपने भविष्य के रूपरेखा को बेहतर तरीके से हम रेखांकित कर सकते हैं, उसको आने वाली चुनौतियों को सुलझा सकते हैं। आज इसी लुकैया टाड़ में जहां हम लोगों ने आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के भव्य मूर्ति का अनावरण किया, वहीं बगल में इसी जंगल के तराई में हमारे दादाजी का भी समाधि स्थल है। और हमारे दादाजी जो सोबरन मांझी कहते थे, कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी हत्या कर दी थी।
एक मास्टर के रूप में अपना योगदान शोभरन मांझी हमारे दादाजी रामगढ़ जिला, उसमें हजारीबाग जिला हुआ करता था, वहाँ के एक छोटे से स्कूल में शिक्षक का भी उन्होंने भूमिका निभाई थी। लेकिन असामाजिक तत्वों ने बड़ी निर्ममता से उनकी हत्या कर दी रात के अंधेरे में। और कहा जाए कि वो असामाजिक तत्व मेरे जन्म से पहले के असामाजिक तत्वों ने यह घटना को अंजाम दिया था। लेकिन बड़ी चिंता का विषय है कि आज भी वो असामाजिक तत्व एक नए चेहरे के रूप में आज भी विद्यमान है। आज जहां हम चांद में जाने के सपने को पूरा कर रहे हैं, वहां भी आज, उस समय में भी आज शहर से लेके गांव तक, छोटे बड़े मंझोले कस्बे तक कुछ ऐसे असामाजिक ताकतें पनपती रहती है, जहां आम नागरिक को, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो नौजवान हो, उनको साधने का काम भी करती है। जब हमारे दादाजी की हत्या हुई थी, उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था। तब की घटना और आज भी ऐसी घटनाएं सुनने और देखने को मिलता है। और मुझे लगता है इसका एक ही समाधान है, हमारी एकजुटता, एक दूसरे के प्रति हमारा सम्मान। जब तक हम एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव नहीं रखेंगे, तो हम हमेशा एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देंगे। और आज के दिन में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो हमें एक नहीं होने देता, अलग अलग मुद्दों को लेकर हमारे बीच में जहर बोने का भी काम करता है। आज नई पीढ़ियों का दौर है। नई पीढ़ी बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस ताकत में सिर्फ अच्छाई ही नहीं है, उस ताकत में बुराइयां भी साथ में वो लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए नई पीढ़ी को भी हमें उस रास्ते पे ही लाके रखना होगा जहां वो भटके नहीं। आज आदरणीय गुरुजी के आदर्शों को सिर्फ उनके जन्म स्थलीय पंचायत नहीं, गांव नहीं, बल्कि पूरे राज्य भर में उनको याद किया जा रहा है। आज तो हम लोग किसी तरीके से यहां पर एक मूर्ति स्थापित करने में और मूर्ति बनाने की भी जो चुनौती रही है उसको पूरा कर पाए। कई जगह लोगों ने मूर्ति स्थापित करने का निर्णय तो लिया, लेकिन बेचारे लोगों का कहीं कोई मूर्ति कंप्लीट पूरा हो पाया, कहीं अधूरा रह गया, कहीं कुछ रह गया। बारिश का मौसम भी चल रहा है, लेकिन आज
पूरे राजभर में आदरणीय गुरुजी के याद में लोग एकत्रित हो रहे हैं। हर एक जिला आज उनके याद में राजनीतिक दल से ऊपर उठकर लोगों को इकट्ठे होते भी हम देख रहे हैं, क्योंकि आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी अपने आंदोलन के माध्यम से अलग पहचान बनाते बनाते राजनायक के रूप में भी उन्होंने योगदान दिया और धीरे धीरे वो राजनीतिक लकीर को पार कर इतना आगे चले गए जहां उनके पास नेता, विधायक, मंत्री सभी फीके पड़ते हैं। आज हमें मौका मिला, राज तो हमारे गुरुजी जैसे वीर सपूतों ने खून पसीना बहाकर राज बना के तो दिया, लेकिन इस राज को सजाने संवारने की एक भारी भरकम जिम्मेवारी आज हमारे कंधों पर है। और आज हमारा प्रयास है और सरकार होने के नाते, एक जिम्मेवार सरकार होने के नाते, इस राज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की आवाज पहुंचे, सरकार की सुविधा पहुंचे, आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे और हम सब मिलजुल कर अपने लिए और राज्य के लिए क्या बेहतर हो सकता है इसका मार्ग प्रशस्त करें। पहले इस लुकैया टाड़ में आदरणीय सोबरन मांझी जी के याद में एकत्रित होते रहे हैं। अब आदरणीय गुरुजी के सम्मान में भी हम यहां एकत्रित होंगे, क्योंकि हम इस गांव के एकदम किनारे नेमरा गांव से हम लोग आते हैं, जहां आदरणीय गुरुजी का जन्म हुआ। क्योंकि इतने सारे लोगों को उस गांव में हटाया भी नहीं जा सकता है, इसीलिए आप सबों को लिए हम लोगों ने इसी जगह को चिन्हित किया, ताकि आने वाला समय में अपने इन महान नायकों को याद में हम भारी से भारी संख्या में एकत्रित होते रहें और उनके प्रेरणा को आगे बढ़ाने का हम संकल्प लेते रहें। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा अभी और नहीं कहूँगा। आज भाषण देने का दिन नहीं है, आज पहला दिन, चूंकि आज हम लोगों ने अनावरण किया है। आज ऐसे महान आत्माओं के याद को अपने दिल आत्मा के अंदर बसाने का दिन। आज शारीरिक रूप से वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो कार्य इन लोगों ने अपने जीवन काल में करके दिखाया है, जो आज हमारे सामने दिखता है, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो जी, आदरणीय गुरु जी, बहुत सारे अनगिनत लोग। इसीलिए झारखंड को हम सिर्फ राज्य नहीं, बल्कि ये वीरों की धरती है। हर कोना में कोई ना कोई वीर सपूत आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा।
और हम वीर पुरुषों के हम लोग वंशज हैं, सपूत हैं। ये वीरों की धरती में हम सब वीर हैं। तो इस वीरता की लड़ाई हमें खुद से नहीं, अपने दुश्मनों से लड़ना है। और बहुत सारे लोग हमारे इस ताकत को अपना ताकत बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमें अपने राज के इतिहास को कभी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। इसलिए और बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग फिर आप लोगों से मिलेंगे। आज यहाँ और भी कुछ कार्यक्रम शायद जिला प्रशासन ने रखा है, इसको पूर्ण करते हुए हम लोग अपने अपने घर को आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी बातें यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः धन्यवाद। जोहार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।